Good morning, my dear students. Today we will learn math in class 5th. आज हम लोग कक्षा 5 के मैथ में सिंपल इंटरेस्ट के विषय में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के विषय में पढ़ेंगे। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का अर्थ होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को बेटा हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो जब ब्याज को मूलधन में ऐड करके उस पर ब्याज लिया जाता है तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि वह कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। और जब मूलधन पर ही केवल ब्याज लिया जाता है तो वह सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं, यस विषय पर आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T अपान 100। तो बेटा P का अर्थ होता है मूलधन, मूलधन गुणे R से रेट दर, जिसको हिंदी में दर कहते हैं। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, टाइम। दर जैसे जब हम 2%, 5% या 10% की दर से ब्याज देते हैं, उसी को हम दर कहते हैं। जितने समय के लिए दिया जाता है, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 2 माह के लिए, वही बेटा टाइम है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यह फार्मूला हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे बेटा कभी कभी टाइम दे दिया गया, ब्याज दे दिया गया, मूलधन दे दिया गया, तो रेट पूछता है, दर पूछता है। दर बराबर, तो बेटा दर बराबर इंटरेस्ट गुणे 100 अपान P मल्टीप्लाई टाइम बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, बटे मूलधन गुणे समय। जब हम ब्याज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मूलधन अपान मूलधन गुणे समय से हल करते हैं तो बेटा दर निकलता है। ठीक इसी प्रकार टाइम भी निकालने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान मूलधन, जिसको हम P कहते हैं, मल्टीप्लाई और रेट,
यह फार्मूला होता है। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। इस फार्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट, दर और टाइम निकालते हैं। जैसे दे दिया गया बेटा 5,000 P इज इक्वल टू 5,000 और इक्वल टू 12% एनुअल, जिसको हम कहते हैं वार्षिक। और टाइम 5 years। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बेटा मूलधन कितना है 5,000 मल्टीप्लाई दर रेट 12%, 12 मल्टीप्लाई टाइम समय बेटा 5 years अपॉन 100 जीरो से कैंसिल करते हैं, सेकंड जीरो से कैंसिल करते हैं। अब देखिए यहाँ 50 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा अब हम 50 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 12 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5। इस तरह से 600 आया। अब बेटा 600 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 600 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 इक्वल टू 3000 इक्वल टू 3000। यह आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। इस तरह से बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो आपको फार्मूला बताया गया है, जो नियम बताया गया है, उसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्योंकि जब भी विद्यालय खुलता है तो आपको फिर आपसे यह पूछा भी जाएगा और आगे बताया जाएगा। तो बेटा यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और R इक्वल टू इंटरेस्ट गुणे 100
अपान पी मल्टीप्लाई टी, अर्थात ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। समय इक्वल टू ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट को निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइम निकालना और दर निकालना बताया जाएगा। तो बेटा आप जब तक फार्मूले को याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक आप मैथ का एक भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में फार्मूला ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बेटा आज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।